कफन कहानी का सारांश। कफन कहानी के मुख्य पात्र घीसू हैं। वह पारिवारिक मुखिया हैं। उनके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। उनका पुत्र माधव और बहू बुधिया। कहानी के दोनों प्रमुख घीसू और माधव आलसी और कामचोर हैं। घीसू एक दिन काम करता है और 3 दिन विश्राम। माधव भी आधा घंटा काम करता है और घंटा भर चीलम पीता रहता है। गांव में काम की कमी न थी, परंतु उन दोनों को कोई मजदूरी पर नहीं बुलाता था। उनका काम था रात में कहीं से लकड़ी तोड़ लाना, खेतों से गन्ने, आलू या मटर चुरा लाना, और वे उसी प्रकार से अपना पेट भरते थे। उनके पास घर के नाम पर एक झोंपड़ी थी और बाकी संपत्ति के नाम पर घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन थे। फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काट रहे थे। जब बिल्कुल फाके रह जाते तो कोई न कोई बहाना बनाकर मांग कर खाते थे, जिससे एक बार उधार लिया, दोबारा कभी दिया नहीं। कफन कहानी का सारांश। यदि कोई मारता पीटता तो उन्हें कोई गम नहीं था। कर्ज से लदे थे तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। अभिशाप से घिर कर भी आराम से रह रहे थे। घीसू के जीवन से 60 वर्ष निकल गए थे। उसकी 9 संतानें थी, परंतु उनमें से केवल माधव ही बचा था। अब माधव भी अपने पिता के कदमों पर चल रहा था, मानो अपने पिता का नाम रोशन कर रहा हो। गत वर्ष पूर्व ही माधव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी अत्यंत बोली एवं मेहनती थी। उसने आकर उनके खानदान को कुछ व्यवस्थित किया था। वह लोगों के घरों के काम करती और मजदूरी करके इन दोनों का पेट भरती थी। अब यह दोनों ज़्यादा आराम परस्त हो गए थे। विवाह के 1 वर्ष पश्चात माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी और झोपड़ के बाहर बाप बेटे दोनों कहीं से चुरा कर लाए आलूओं को भून रहे थे। सर्दी की ठंडी रात थी। गांव सोया पड़ा था। झोपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। वह इतनी पीड़ा ग्रसित थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाता था। आप कफन कहानी सारांश पढ़ रहे हैं, परंतु वे दोनों भुने हुए आलू खाने में लगे हुए थे। दोनों में से कोई बुधिया के पास नहीं जाना चाहता था। उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। घीसू ने माधव को बुधिया के पास जाने के लिए कहा। माधव को भय था कि अगर वह बुधिया को देखने झोंपड़ी में गया तो घीसू सारे आलू खा जाएगा। वे बुधिया के तड़प तड़प कर मरने से चिंतित नहीं थे। वह सोच रहे थे कि अगर बुधिया मर जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वह इन सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आलू खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और वहीं चादर ओढ़कर सो गए। बुधिया की कराह को उन्होंने अनसुना कर दिया। बेचारी रात भर तड़पती रही और अंततः उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। सुबह उठकर देखा तो मरी पड़ी बुधिया के मुख पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। सारा शरीर लहू से सना हुआ था। दोनों ने बनावटी रोना प्रारंभ किया। गांव इकट्ठा हो गया। कोई मृत बुधिया को देखता तो कोई उन्हें सांत्वना देता था। अब उन्हें बुधिया के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों और कफन की चिंता थी। आप कफन कहानी सारांश पढ़ रहे हैं। दोनों रोते रोते जमींदार के पास गए। आंखों में दीनता के आंसू भरकर घीसू ने जमीन पर सिर रखकर कहा, सरकार, बड़ी सा विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर हम उसकी सेवा करते रहे। दवा दारू से जो भी हो सका सब कुछ किया। वह हमें दगा दे गई। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा और कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। जमींदार उनसे घृणा करता था, तथापि उसने 2 रुपये 2 फेंक दिए। फिर जमींदार को देखी बनिए महाजनों से पैसे दिए। कुल 5 जमा हो गए। कहीं से अनाज मिल गया तो किसी ने लकड़ी दी। आज पहली बार वे 5 के मालिक बने थे। वह कफन खरीदने बाजार चले गए। बाजार जाकर वे सोचने लगे, कोई हल्का सा कफन ले लें।
लाश उठाते हुए रात हो जाएगी, तब कफन पर किसका ध्यान जाएगा। उनके मन में विचार आया कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को ना मिला, उसके मरने पर कफन चाहिए। कफन देखते देखते संयोग से वे मधुशाला के पास पहुंच गए। आप कफन कहानी सारांश पढ़ रहे हैं। उन्होंने शराब की एक बोतल खरीद ली। सामने की दुकान से पूरियां और चटनी भी खरीदी। दोनों अपनी भूख को शांत करने लगे। बीच बीच में उन्हें कफन की भी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि पड़ोसी कफन का तो प्रबंध कर ही देंगे। हाँ, अब की बार उन्हें पैसे ना मिलेंगे। आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियों की पत्तल भिखारी को दे दी, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। किसी को देने के गौरव, आनंद और उत्साह का अनुभव उन्हें जिंदगी में पहली बार हुआ था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। अंत में दोनों भोजन और नाश्ते से मस्त होकर नाचने और गाने लगे। मधुशाला में सभी उनको देख रहे थे। वह चले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भटके भी और आखिरी नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। कफन कहानी समाप्त हो जाती है।